पृथ्वी पर मौजूद 14 संभव जगहें जो सच में हैं, और इनमें से कुछ के बारे में तो वैज्ञानिक भी कुछ नहीं कह पा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। पेट्रीफाइंग वेल। इंग्लैंड में नॉर्थ यॉर्क शहर के नेयर्सबोरो नाम की जगह पर एक कुआं पाया जाता है जो किसी काल्पनिक जादुई कहानी का एक हिस्सा लगता है। इस जगह पर पानी चट्टानों से चूते हुए नीचे गिरता रहता है। इस चीज़ के नीचे कोई भी चीज़ रख देने पर वो चीज़ पत्थर की बन जाती है। इस प्रक्रिया में 4 से 5 महीने का समय लगता है। आप अपनी कोई भी चीज़ इन चूती हुई पानी की बौछारों के नीचे रख के जा सकते हैं। कुछ महीनों बाद लौटने पर आप पाएंगे कि वो चीज़ पत्थर में बदल चुकी है। इस जगह पर लोग अपने खिलौनों से लेकर अपनी साइकिलें और दूसरी तमाम चीज़ें छोड़कर गए हैं जो सब पत्थर की प्रतिमाओं में परिवर्तित हो चुकी हैं। काफ़ी लंबे समय से लोगों का मानना था कि इस कुएं पर किसी चुड़ैल का श्राप है, पर वैज्ञानिकों ने आखिर पता लगा ही लिया कि इस जगह के पानी में मिनरल की मौजूदगी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ये कठोर और ठोस खोल बना लेता है, जिस पर भी ये लगातार कुछ महीनों तक गिरता रहता है। इसी तरह गुफाओं में स्टेलेक्टाइट्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है। द मोबाइल केव। साउदर्न ईस्ट रोमानिया में एक गुफा है जो 55 लाख सालों से बाहर की दुनिया से पूरी तरह से छुपी हुई है। ना ही तब से इस जगह पर सूर्य की रोशनी कभी पहुंच पाई है। इस जगह का वातावरण पृथ्वी के बाकी के वातावरण से बिल्कुल अलग है। इस गुफा को तब खोज निकाला गया जब इस जगह पर कुछ वर्कर पावर प्लांट को सेटअप करने की तैयारी कर रहे थे। उन्होंने इस जगह की धरती पर कुछ टेस्ट किए ये देखने के लिए कि ये जगह सुरक्षित है कि नहीं, पर अनजाने में एक रास्ता खुल गया जो इस पृथ्वी की सबसे अजीबोगरीब दुनिया की ओर ले जाता है। अगर आप इसके महीन दरवाज़ों से होते हुए कुछ गुफाओं के समूहों को पार कर लें तो आप एक ऐसे चैम्बर में पहुंच जाएंगे जहां पर सल्फ्यूरिक एसिड से भरी एक झील है जिसमें कीड़े मकोड़ों के सड़े हुए अंडों की दुर्गंध आती रहती है। इस जगह की हवा जहरीली है जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा बहुत ज़्यादा है, और हमारे वातावरण में पाए जाने वाला कार्बन डाइऑक्साइड इस जगह पर 100 गुना ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे अजीब बात यह है कि इसके बावजूद यहाँ मौजूद इकोसिस्टम सरवाइव कर चुका है, और खोजकर्ताओं को यहाँ 33 तरह के कीड़े मकोड़ों की नस्लें मिली हैं जो इस जगह को छोड़कर पूरी पृथ्वी पे कहीं नहीं पाई जाती। उन्होंने इस सल्फ्यूरिक एसिड से भरे वातावरण में जीवित बने रहने के लिए खुद को ढाल लिया है, जो पत्थरों के ऊपर उत्पन्न होने वाले फोम को खा के जिंदा रहते हैं। उबलती खौलती हुई नदी शनै टिम्पिस्का। इस जगह पर रहने वाले लोग कई कहानियाँ इस जगह के बारे में सुनाते हैं कि कई सदियों पहले सोने की खोज में स्पेनिश खोजकर्ता बड़े झुंड के साथ अमेज़न के इलाकों में जाते थे, पर उनमें से कुछ ही जिंदा बच के लौटे थे जो एक उबलती हुई नदी के बारे में बताते थे। पर कुछ सालों बाद पता चला कि ये कोई कहानी नहीं बल्कि सच्चाई है। अमेज़न की वादियों में एक शांत सी नदी पाई जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा घबरा देने वाली भी है। शनै टिम्पिस्का नाम की यह नदी इतनी ज़्यादा गर्म है कि किसी को भी ज़िंदा उबाल सकती है। इसका टेम्परेचर 91 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, पर वैज्ञानिक समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है। ज़्यादातर जितनी भी गर्म नदियाँ पाई गई हैं वो ज्वालामुखी के पास होने के कारण गर्म रहती हैं, पर यह नदी सबसे पास में पड़ने वाले ज्वालामुखी से 700 किलोमीटर दूर है। कभी कभार इसमें गलती से जानवर उतर जाते हैं जो किनारे पहुँचते पहुँचते मर जाते हैं, और कुछ देर बाद हड्डी के ढांचों के अलावा कुछ नहीं बचता। इसके बारे में एक थ्योरी बताती है कि पृथ्वी के गर्भ या कोर से गर्मी कुछ दरारों और लाइंस के जरिए बाहर की तरफ भागती है। यही गर्मी इन नदियों में पहुंच रही है जिससे पानी खौलने लग रहा है, लेकिन इसके बावजूद कोई समझा नहीं पा रहा है कि ऐसी चीज़ कभी हो कैसे सकती है। द डेविल सी। हम सब बरमूडा ट्रायंगल के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, पर डेविल सी के बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। ये भी बरमूडा ट्रायंगल जैसी ही एक बहुत रहस्यमयी जगह है, बस ये उतनी फेमस नहीं है, लेकिन ये उतनी ही खतरनाक है। अगर ओसाका जापान, मनीला फिलीपींस और गुआम को आपस में जोड़ती हुई 3 लाइनें बना दी जाएं, तो ये एक ट्रायंगल का शेप बनाती हैं, ठीक बरमूडा ट्रायंगल की तरह। यही वो क्षेत्र है जिसे डेविल सी या ड्रैगन्स ट्रायंगल कहा जाता है। कुछ लोग इसे पैसिफिक बरमूडा ट्रायंगल भी कहते हैं,
क्योंकि यहाँ भी हवाई जहाज़ और पानी के जहाज़ अचानक से लापता हो चुके हैं। गौर करने वाली बात यह है कि डेविल सी बरमूडा ट्रायंगल की ठीक उल्टी दिशा में मौजूद है, जिससे सवाल खड़े होते हैं कि क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध है। इस जगह पर कई लोग भूतहे समुद्री जहाज़ों को भी देखने की बात बताते हैं। हालांकि वैज्ञानिकों ने यहाँ पर हुई दुर्घटनाओं को वैज्ञानिक तौर पर समझाने की कोशिश की है, पर ज़्यादातर लोग ड्रैगन ट्रायंगल से जुड़ी शैतानी शक्ति पर ही विश्वास करते हैं। पुरानी कहानियों के मुताबिक इस जगह पर एक बड़ा सा ड्रैगन रहता था, जो किसी को भी इस जगह से गुजरने नहीं देता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इस जगह से निकलने वाली कई नौकाएं बिना किसी वजह के रहस्यमय ढंग से लापता हो गईं। इन सब घटनाओं का समाचार मिलने के बाद जापान की सरकार ने इस जगह की जांच पड़ताल करने के लिए एक शिप भेजा, पर उस जहाज़ से अचानक संपर्क टूट गया और वो लापता हो गया। उस शिप को कई दिनों बाद ढूंढ निकाला गया, पर उस पर मौजूद सारे लोग लापता थे। उनका क्या हुआ कभी पता नहीं चला। सैकड़ों जहाज़ों के लापता हो जाने के बाद इस क्षेत्र को डेंजर जोन की लिस्ट में दर्ज कर दिया गया। द लेक मिशिगन ट्रायंगल एक और ट्रायंगल है जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं, पर यह किसी नदी या समुद्र में नहीं है, बल्कि ये एक झील में पाया जाता है जिसे लेक मिशिगन ट्रायंगल कहते हैं। ये झील सबसे पहली बार साल 1891 में चर्चा में आई, जब थॉमस ह्यूम स्कूनर नाव से इस झील को पार कर रहे थे, पर वो इस झील में ही कहीं खो गए और गायब हो गए। साथ में उनका जहाज़ और नाव के कर्मचारियों का भी कोई सुराग नहीं मिला। साल 1921 में डूब गए एक दूसरे जहाज़ रोजाबेल को लगातार ढूंढे जाने के बाद ढूंढ लिया गया, पर शिप के डूबने की कोई वजह नहीं पता चल पाई, क्योंकि उस शिप के किसी भी हिस्से को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था। इसी तरह साल 1937 में कैप्टन जॉर्ज आर डॉनर अपने शिप से ही गायब हो गए, जब वो जहाज़ चालक को निर्देश देकर अपने केबिन में आराम करने पहुंचे। जब एक क्रू मेंबर उन्हें बताने के लिए उनके केबिन के बाहर पहुंचा कि बंदरगाह करीब आ चुका है, तब उसने देखा कि उनके कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था और दरवाजे को तोड़कर अंदर घुसने पर कैप्टन उस केबिन से गायब हो चुके थे। वो पूरे शिप पर कहीं नहीं मिले, न ही उन्हें कभी दोबारा देखा जा सका। इसी तरह साल 1950 की एक और घटना, जब नॉर्थ वेस्ट एयरलाइन फ्लाइट 2501 में 58 यात्री इस झील के ऊपर से गुजर रहे थे, जब ये हवाई जहाज़ लेक मिशिगन में क्रैश हो गया। इस दुर्घटना की वजह का कभी पता नहीं चला और इस हवाई जहाज़ के मलबे को कभी ढूंढा नहीं जा सका, न ही उसमें बैठे यात्रियों का कभी कोई पता चला। सिर्फ इतना ही नहीं, लेक मिशिगन में कई और भी हादसे हुए हैं, जिनमें अपने समय के जाने माने 8 प्रसिद्ध पानी के जहाज़ों का मलबा इस जगह पर गोताखोरों ने बरामद किया है। ग्रूनर सी पार्क ऑस्ट्रिया में एक पार्क है जहां पे जाकर आप खूबसूरत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। वहां हाइकिंग या जॉगिंग कर सकते हैं और बाद में बेंच पर बैठकर आराम भी कर सकते हैं, पर ऐसा आप वहां सिर्फ पतझड़ के मौसम में ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वहां बसंत ऋतु में गए तो यहाँ घूमने के लिए आपको स्कूबा डाइविंग गियर की ज़रूरत पड़ेगी। ये पार्क हौशवा पहाड़ियों के नीचे बसा हुआ है, जिसकी पहाड़ी चोटियाँ सर्दी के मौसम में बर्फ़ से ढक जाती हैं। इन पहाड़ियों पर इतनी ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हो जाती है कि जब वो पिघलती हैं तो पार्क की झील और बड़ी और गहरी हो जाती है, जो पूरे पार्क को डुबो देती है। अगर आप बसंत के मौसम में इस जगह पर तैरने जाएं, तो पानी के अंदर जाने पर आपको इस पार्क में बने पुल, बेंच और कुर्सियां दिखाई पड़ेंगी। इनके साथ कुछ अल्पाइन फूल भी, जो पानी के अंदर ही खिलते हैं। गर्मियों में पानी धीमे धीमे सूखने लगता है और पार्क एक बार फिर से उभर कर बाहर निकल आता है। मेक्सिको मपीमी जोन ऑफ साइलेंस मेक्सिको में एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर बाहर से कोई आवाज़ आप तक नहीं पहुंच सकती, चाहे वो कोई रेडियो सिग्नल हो, प्रोग्राम हो या मोबाइल फ़ोन सिग्नल हो। इस क्षेत्र की चौड़ाई 50 किलोमीटर की है और इसके अंदर पहुंच जाने के बाद आप बाहर की दुनिया से एकदम कट जाते हैं। आप यहाँ पे कोई भी संदेश किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कहीं नहीं भेज सकते, चाहे आप जितनी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। यहाँ तक कि नासा के इक्विपमेंट भी इस जगह पर लाने के बाद काम करना बंद कर दिए थे। ये जगह एक वीरान पड़े जंगलों के बीचों बीच में है, जो नॉर्दर्न मेक्सिको के ड्यूरैंगो में बॉल्सन दी मपीमी के पास में है। पर यहाँ पर ऐसा क्यों होता है, पूछने पर बताया गया है कि यहाँ पर मीटेओराइट एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा रहती है, जहाँ एक ही इलाके में एक बार 2 धूमकेतु गिरे थे। दूसरी बात थोड़ी डरावनी है।
वो बताते हैं कि ये जगह एलियंस की देखरेख में है और वो किसी भी तरह के मनुष्यों के द्वारा भेजे गए सिग्नलों को अंदर आने नहीं देते। 1970 में यूएसए ने एक मिसाइल टेस्ट के लिए छोड़ा, पर उसने कंट्रोल खो दिया और वो इसी जगह पर आकर गिरा। लोगों का कहना है कि यहाँ की धरती में से एक अजीब तरह की एनर्जी निकलती है जो आसमान से चीज़ों को खींच लेती है। यहाँ पर जानवर अजीब तरह से बर्ताव करने लगते हैं। इस जगह पर रहने वाले कुछ जीव और जानवर म्यूटेशन हो जाने की वजह से अपने असली रूप से काफ़ी अलग दिखने लगे हैं। इस जगह से जुड़ी बहुत सी ऐसी अजीबोगरीब बातें हैं जिन्हें सुनकर समझ में नहीं आता कि क्या सच है और क्या भ्रम। लेक वॉस्टॉक बर्फ से जमी हुई एक झील है जो 4 किलोमीटर की गहराई में बर्फ के नीचे दफन है। इस जगह का पानी हजारों साल पुराना है। इस चीज़ के बारे में जितनी भी बात पता चली है वो ऊपरी सतह से ही पता लगाई गई है। इस परिस्थिति में किसी भी जीव के पनपने और जीवित बचे रहने की संभावनाएं ना के बराबर थी, पर इस जगह की जांच कर रहे कुछ वैज्ञानिकों ने पाया कि उनकी ये सोच गलत थी। उन्होंने इस झील में जीवन को ढूंढ निकाला, वो भी पूरा इकोसिस्टम जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की जा रही थी। उन्होंने यहाँ पर 3500 अलग अलग जातियों के बैक्टीरियो को यहाँ रहते पाया और वो बिल्कुल सामान्य तरीके से इस जगह पर जीवित थे। बिना ही सूरज की रोशनी और गर्मी के उन्होंने अपने आप को इस कदर ढाल लिया था कि वो इस पानी में पाए जाने वाले मिनरल और रॉक्स पर ही निर्भर थे। उन्होंने इस अंधकार से भरे जमे हुए पानी में जीना सीख लिया था। इसी वजह से इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स कहा गया है और माना गया है कि ये जुपिटर जैसे ग्रह पर भी आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। पेंसिल्वेनिया की एक पहाड़ी चोटी के ऊपर एक फील्ड है जहां पर ढेर सारे पत्थर पड़े हुए हैं। कोई नहीं जानता कि ये कहां से आए और कैसे आए। इसके ऊपर कोई दूसरी पहाड़ी चोटी भी नहीं है जिससे ये कहा जाता कि ये पत्थर वहां से ढनक कर नीचे आ गए होंगे लैंडस्लाइड की वजह से। पर अजीब बात ये नहीं है, बल्कि ये है कि इन पत्थरों पर अगर कुछ मारो तो इनसे किसी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट की तरह आवाज़ निकलती है। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि ये पत्थर खुद आवाज़ बनाते हैं। अकेले इन पत्थरों में एक पर मारने में निकलने वाली आवाज़ को हमारे कान नहीं सुन पाते हैं, पर जब आप इन पत्थरों में से 2 को आमने सामने रख देते हैं और फिर मारते हैं तब इन दोनों की धुनें आपस में मिलकर हमें आसानी से सुनाई देती हैं। इन पत्थरों ने एलियंस में दिलचस्पी रखने वालों को भी उत्साहित कर रखा है, जो मान रहे हैं कि ये हमारी दुनिया के हैं ही नहीं। या तो ये किसी एलियन ग्रह से आए हैं या किसी एलियन जहाज का टूटा हुआ मलबा है। लेक कैराचाय। सोवियत यूनियन के पास कई न्यूक्लियर फैक्ट्रियां थीं जिनमें ज़्यादातर किसी ढंग की प्लानिंग के साथ नहीं बनाई गई थीं और असुरक्षित थीं। इसी तरह की एक फैक्ट्री थी जिसमें एक झील मौजूद है। इस झील के पानी में इस पूरी पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव मटेरियल है। लेक कराचाई इतनी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है कि कोई इस जगह के पास अगर आकर खड़ा हो जाए तो घंटे भर में ही वो मर जाएगा। सोवियत के लोग इस झील में न्यूक्लियर वेस्ट को डंप कर देते थे। उनकी इन्हीं गतिविधियों से कई बार गंभीर समस्याएं बन चुकी हैं। जब 1957 में इस फैक्ट्री में एक धमाका हो गया था जिससे पूरी फैक्ट्री उड़ गई और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स 2300 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर तक फैल गए। ये जगह चेरनोबिल से भी ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। इस झील को कंक्रीट से ढक दिया गया है बाहर किसी भी नुकसान को होने से बचाने के लिए, पर अभी भी ये जगह बहुत ही गंभीर, अव्यवस्थित और रेडियो एक्टिव है। द स्लीपिंग सिटी ऑफ कलाची। कजाकिस्तान का शहर कलाची किसी कहानी का काल्पनिक शहर नहीं है जैसा कि इसका नाम है, बल्कि ये सच में एक सोता हुआ शहर है। कलाची में रहने वाले नागरिक एक गंभीर महामारी को झेल रहे हैं। यहाँ पर लोग अचानक से सोने लगते हैं, यहाँ तक कि लोग सड़क पे चलते चलते सो जाते हैं। उन्होंने याददाश्त खो जाने की भी शिकायत की है, साथ में भारी थकावट और हेलुसिनेशन यानी वहम और भ्रम होने लगना। इस महामारी ने हर उम्र, हर जेंडर के लोगों को त्रस्त कर रखा है। यहाँ से लोगों को हटाने के प्रयास भी किए गए, पर फिर भी समस्याएं खत्म नहीं हो रहीं। इस बारे में कहा गया है कि यहाँ के नागरिक किसी तरह की रेडिएशन पॉइजनिंग का शिकार हो रहे हैं,
क्योंकि ये जगह एक यूरेनियम माइन के पास है, पर खून के नमूनों की जांच करने पर कोई भी ऐसा सबूत नहीं मिला है। दूसरी चीज़ कि उस यूरेनियम माइन के पास एक और शहर है जो कराची से भी ज़्यादा उस माइन से पास पड़ता है, पर वहाँ पे किसी भी तरह की शिकायत दर्ज नहीं की गई है। द पेटोम्स्की क्रेटर। साल 1949 में जब एक जियोलॉजिस्ट इस अजीबोगरीब चीज़ के पास से गुजरे तो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि उनकी ये खोज दुनिया की सबसे अजीबोगरीब साइंटिफिक मिस्ट्रीज़ में से एक बन जाएगी। ये साइट साइबेरिया के इरकुत्स्क में है, जो एक विशाल टीला है जिसकी बनावट कॉन्वेक्स शेप के कोन जैसी है, ऊपर से अंदर की ओर धंसी हुई, और इसके बीचों बीच में एक गोल आकार की पहाड़ी चोटी है। ये चीज़ दूर से देखने पर एक चिड़िया के घोंसले जैसी लगती है, जिसके अंदर बीच में एक अंडा रखा हुआ है। इस क्रेटर की ऊंचाई 270 फीट है, जो 25 मंजिला इमारत के बराबर है, और ये 500 फीट चौड़ा है। इसके अंदर दिखने वाली गोल आकार की पहाड़ी खुद 40 फीट ऊंची है। कुछ लोगों ने इसे एक ज्वालामुखी भी समझा, पर जब इसको ध्यान से समझा गया तो ये किसी भी तरह का कोई ज्वालामुखी नहीं था। पहली बात, इसके अंदर गुम्मद जैसी दिखने वाली पहाड़ी किसी भी तरह के ज्वालामुखी की पहचान के लक्षणों से बिल्कुल अलग है। दूसरी बात, इस इलाके के आसपास कई लाखों साल से कोई ज्वालामुखी नहीं पाया गया, और इस चीज़ की उम्र सिर्फ 250 साल पुरानी बताई गई है। ऐसी अजीब सी दिखने वाली चीज़ को कहीं भी और नहीं देखा गया है। इस चीज़ को किसी भी तरह से ना समझ पाने की वजह से इससे जुड़ा रहस्य गहराता चला जा रहा है। रिसर्चर्स ने जब इस जगह पर छानबीन की तब उन्होंने पाया कि इस क्रेटर के आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की लंबाई एक समय अचानक से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगी थी, जो सिलसिला 40 साल तक चलता रहा। उसके बाद फिर से सामान्य हो गया। क्रेटर के आसपास के इलाकों में रेडिएशन लेवल बहुत ज़्यादा है अगल बगल के दूसरे इलाकों की तुलना में। वैज्ञानिक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता लगा पा रहे हैं, और एक और ख़ास बात कि इस चीज़ पर कोई चीज़ उगती भी नहीं है। इसीलिए इस चीज़ को कुछ लोग जिंदा मान रहे हैं, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये क्रेटर अपनी जगह लगातार बदलता रहता है, साथ में छोटा बड़ा भी होता रहता है। इसी वजह से आसपास रहने वाले लोग किसी अलौकिक शक्ति का इस जगह पर मौजूद होना मान रहे हैं। सबसे ज़्यादा इसे एक मीटियोराइट की टक्कर समझा जा रहा था, पर उसका भी कोई सबूत नहीं मिला। कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इसे एलियंस ने बनाया था। द हेस्डेलन वैली लाइट्स। नॉर्वे की हेस्डेलन वैली में रहने वाले लोग एक बहुत ही रहस्यमयी क्षेत्र में रहते हैं, जहां लगभग हर रात आसमान में अनजानी रोशनियां प्रकट होती हैं। ये चमकीली अलग अलग रंगों की होती हैं, जो आसमान में नाचती हैं, अपने आकार को बदलती हैं और फिर से एक तेज चमक के साथ गायब हो जाती हैं, और अगली रात फिर से दिखने लगती हैं। ऐसा कई दशकों से होता आ रहा है, यहाँ तक कि वैज्ञानिक भी हैरान हैं इस रहस्य से। इसको समझाने के लिए कई थ्योरी हैं, पर कोई भी ठीक तरह से काम नहीं कर रही हैं। एक थ्योरी कहती है कि यहाँ की झील रेडियो एक्टिव है, जिससे रेडॉन धूल के पार्टिकल से मिलकर आसमान में चले जाते हैं और ख़त्म होने से पहले एक तेज़ चमक पैदा करते हैं। दूसरी थ्योरी ये बताती है कि इस घाटी का तल सल्फ्यूरिक एसिड से भरा हुआ है और सल्फर पानी से रिएक्ट करने पर चमक पैदा करता है। इस पर सैकड़ों टेस्ट किए जा चुके हैं, पर कोई असली कारण का पता नहीं लगा पाया है। द बीकन ऑफ माराकाइबो। समुद्र में उठता हुआ तूफान डरावना लगता है, पर दूर से देखने पर सुंदर भी। लेकिन वेस्टर्न वेनेजुएला की कैटाटुम्बो नदी में जो नज़ारा देखने को मिलता है वो एक असंभव सी चीज़ है, जिसे सच में देखा जा रहा है। इसमें एक तूफान उठता है जो कभी रुकता ही नहीं है। हर रात 7 बजे आसमान से बिजली निकलकर समुद्र के पानी से टकराने लगती है। ऐसा नज़ारा लगातार 10 घंटे तक चलता है और साल में कम से कम 260 दिन इसे देखा जाता है। इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरी बनाई गई, जिसमें सबसे ज़्यादा इसकी वजह समुद्र के आधार में यूरेनियम की उपस्थिति है। दूसरी थ्योरी बहुत पेचीदा है, जिसे वैज्ञानिक स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसमें बताया गया है कि पास में मौजूद पहाड़ियों के आकार की वजह से गर्म हवाएं और एंडिस पहाड़ी से आने वाली ठंडी हवाएं आपस में आकर टकराने लगती हैं। इस टक्कर को नीचे भाप बन रहे पानी से ऊर्जा मिल जाती है, साथ में पास में पाई जाने वाली एक ऑयल फील्ड से भी,
जहाँ पे मीथेन गैस वातावरण में मौजूद है। पर यह सिर्फ एक थ्योरी है और असलियत में कोई नहीं जानता कि ऐसा आखिर क्यों होता है। साल 2010 में ये तूफान अचानक से रुक गया था। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था और चारों ओर शांति छा गई थी। पर ऐसा 6 हफ्तों तक ही रहा और फिर से एक बार ये तूफान भड़क उठा, जो आज तक नहीं रुका है।